बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ आलू चने की तरकारी और पूरी, और साथ ही खोया खीर बनाएंगे हम। तो मैंने जो है यहाँ पे ये चने ले लिए थे वाइट वाले, और उसे मैंने ओवरनाइट जो है भिगो लिया था। उसके बाद जो मैंने फिर ये बॉईल करने रख दिए सिंपल पानी में। और यहाँ मैंने थोड़े चावल लिए थे, बिल्कुल बारीक वाले जो कंकी चावल होते हैं, वो मैंने लिया था 1 कप। और 1 किलो जो है मिल्क पैक का मैंने लिया है यहाँ पर। और ये चावल जो है मैं इसे पहले पानी में भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए, और इसके बाद फिर हम इसे चॉपर में पीसेंगे। यहाँ जो है मैंने सबसे पहले खीर की तैयारी शुरू करी है बनाना। तो उसके लिए जो मैंने मिल्क पैक लिया है, और ये फुल क्रीम दूध होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी कोई भी आप डिज़र्ट बनाएं तो मैं हमेशा यही दूध यूज़ करती हूँ कोई भी डिज़र्ट वगैरह बनाने में, क्योंकि फुल क्रीम दूध होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ देखिए ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये देखिए आप। और इसके बाद जो है फिर अब मैंने सबसे पहले खीर बनाना स्टार्ट किए। ये देखिए मैंने जो ये चावल जो है भिगो के आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैंने इसे पानी निकाल लिया था, अच्छी तरीके से धो लिया था। और अब मैं इसे यहाँ जो छोटा स्पाइसेस का जो होता है ना हमारे मशीन में, जिसमें हम स्पाइसेस वगैरह पीसते हैं, उसमें मैंने इसे इस तरह से ब्लेंड किया है चावल को, बारीक बारीक बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद फिर मैंने इसमें खीर ऐड किए, इसमें बाद फिर मैंने दूध में से ऐड किया था। और बाज़ लोग जो है चावल डायरेक्ट दूध में डाल लेते हैं, उसे पका लेते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है। उससे ये होता है कि फिर उसे घोटना पड़ता है बाद में। और यहाँ जो है आपको इसे घोटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही जो है मैंने पहले दूध को बॉयल कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये चावल ऐड करके फिर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, डाल के इसे छोड़ना नहीं है, वरना उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो फिर इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से मिक्स किया और पकने के लिए रख दिया था मैंने, बिल्कुल धीमी स्लो फ्लेम पर पकता रहा। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पकी। उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें चीनी ऐड की थी, खोया ऐड किया था, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पूरी तरकारी का। और साथ आप चाहें तो हलवा भी बना लें, लेकिन मुझे यहाँ जो है फातिया दिलानी थी, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ खीर बनाई आज। तो यहाँ जो है मैंने खीर में थोड़ा सा साबूदाना भी ऐड किया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, ये खुशबू, बहुत ही मज़े का जायका आ रहा था साबूदाने से। साबूदाना वैसे भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी। मैंने फ़र्स्ट टाइम साबूदाना यूज़ किया खीर में, तो मैंने ट्राई किया था कि देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और यहाँ खीर जो पक रही थी, तो फिर मैंने पूरियों के लिए आटा गूँधना शुरू किया। और यहाँ मैंने 1 kg वाइट प्योर फाइन जो आटा आता है ना, वो मैंने लिया था वाइट वाला। वैसे तो हमारे घर में ये यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं यही मंगवाती हूँ। तो पूरियों के लिए भी फिर मैंने यही लिया, और इसमें मैंने पहले नमक डाला थोड़ा, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले। और अब मैं इसे यहाँ गूँध लूँगी, और एकदम पतला नहीं गूँधना है इसे, जैसे हम रोटियों का आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा सख्त होता है बस, ज़्यादा एकदम पतला नहीं होता। ये मैंने यहाँ देखिए गूँध लिया था। तो मैं यही कही थी कि आलू तरकारी की जो मतलब है पूरी ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है बहुत। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो ये नाइट में बनाया था डिनर में, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा बनता है, मेरी अम्मी भी जो है बहुत बनाती थी, मेरी अम्मी भी, सास भी, मतलब है वो लोग कभी ऐसा होता था कोई अच्छा मौसम है सर्दियों का, या फिर कभी बारिश का मौसम है, तो खाने में भी बना लेते थे हम लोग। वैसे तो ज़्यादातर ये नाश्ता ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ बनता है, तो इसलिए मैं भी बना लेती हूँ। तो यहाँ देखें ये जो है खीर तक काफ़ी पक चुकी थी, तो मैंने चेक किया बीच में इसे, अब इसे थोड़ा सा और पकाना है मुझे। ये देखें अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई पक के, तो अब मैं यहाँ इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने आधी प्याली जो है चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीनी डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था, तो थोड़ी मैंने कम ही डाली थी। चीनी डाल के फिर मैंने मिक्स करके इसे थोड़ी सी देर के लिए पकाया। और इसके बाद फिर मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। चूल्हे से उतार लिया था मैंने, चूल्हे से उतारने के बाद ये देखें मैंने इसमें यहाँ खोया ऐड किया है। उसके बाद फिर मैंने इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करी, और हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी थी। और मेरे पास जो है हरी इलायची मौजूद नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई थी जब मैंने देखा, तो यही मैंने यहाँ ऐड नहीं करी, वरना इसमें जो छोटी हरी इलायची होती है वो भी डलती है। तो
बहुत ही मज़े की खीर बनी थी ये, माशाल्लाह से बच्चों ने भी काफ़ी शौक़ से खाई। और यहाँ देखें मैंने बादाम थोड़े से, वो मैं असल में थोड़ा सा मोटे मोटे उसे करना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गए, मैंने मशीन में चॉप कर लिए थे जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो बादाम बस मैंने ऊपर से गार्निशिंग की थी। और अब यहाँ जो है मैं तरकारी की जो है तैयारी शुरू कर रही हूँ। हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है और हमने पूरियों का आटा भी गूंद के रख दिया है। अब यहाँ मैं खीर की तरकारी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मैंने उसके लिए जो है आलू ले लिए थे, 2 अदद मोटे मोटे पीसेस में काट लिए। मैंने इसमें 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज यूज़ की है, 1 टमाटर यूज़ किया है इसमें, और यहाँ मैंने इसमें ये नमक डाला है। और हम लोग इसी तरीके से तरकारी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप तरीके से बनती है, लेकिन हम लोग जो इसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ मैंने इसमें अभी ये पिसा हुआ धनिया डाला है, हल्दी डाली है, और इसमें कलौंजी डलेगी। और ऑयल जो है बहुत कम डलता है इसमें, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डलेगा बस, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने कलौंजी डाल दी है। और वाइट चने में इसमें अभी नहीं डालूँगी, पहले जब आलू गल जाएंगे तो फिर डालूँगी। अभी मैंने जो इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, और गोल काली मिर्चें मैंने इसमें यूज़ की हैं। ये सब डाल के जो है मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी कि जब तक के आलू गल जाएं। और जब आलू गल जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं इसमें वाइट चने ऐड करूँगी। और इसको फिर गाढ़ा करने के लिए जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। ये देखें पक रहे थे। और अलग अलग भी बनते हैं, आलू और छोलों का सालन अलग अलग भी बनता है, लेकिन हम लोग इसी तरीके से बनाते हो। यकीन करें बहुत मज़े का बना था ये, एकदम गरम गरम पूरियों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने तो नेक्स्ट डे ये फिर नाश्ते में भी खाया था, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ने सुबह उठ के फिर नाश्ते में फिर दोबारा मैंने उन्हें पूरियाँ बना के दी थी, तो उसके साथ बहुत एंजॉय किया था। और यहाँ देखें ये तकरीबन पक चुका था, तो मैंने इसमें यहाँ वाइट चने भी ऐड कर दिए। ये अब मैं यहाँ पर जो इसमें हरी मिर्चें और इमली डाल रही हूँ। हरी मिर्च में ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो इसीलिए मुझे कम ही डालनी पड़ती हैं कि इन लोगों को सालन में जो है नज़र ही ना आए हरी मिर्चें। इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखें बस अब इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छी तरीके से हल कर लिया था, और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया था। और हमारा जो है आलू और चने का जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। और ये पराठों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसको पराठों के साथ भी बना सकते हैं, नाश्ते में पूरियों के साथ भी बना सकते हैं। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ देखें मैंने पूरियाँ बनाने शुरू कर दी हैं। तो यहाँ जो है पूरियों के मैंने पेड़े बना के रख लिए पहले सारे, और यहाँ मैंने ऑयल गरम किया है। अब मोबाइल हाथ में ना लेने की वजह से मैंने पूरी पहले बेल ली, फिर उसके बाद दिखाई है मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम होती थोड़ी। मोबाइल ट्राइपॉड है, लेकिन ये कि मुझे उससे ज़्यादा हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना वीडियो, तो इस वजह से। ये देखें अब मैंने जो यहाँ देखें ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मीडियम हो बस। इसके बाद मैंने इसमें डाल के अच्छी तरीके से एक साइड प्रेस करके जब उसकी सीख कुक हो गई तो फिर दूसरी साइड मैंने चेंज की। और इसी तरीके से जो है हम सारी पूरियाँ बनाएंगे फिर। तो मैंने जो तकरीबन 4 करके इस तरह से बनाई थी, 4 बेल के रख ली, फिर बनाई, फिर बेली इस तरह से। अब एक हाथ से डालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था मैंने, तो इस वजह से देखें ये थोड़ा सी उसके शेप भी आउट हो गया था, लेकिन मैंने ठीक कर लिया था फिर। तो इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी फिर, और यकीन करें इतनी सॉफ्ट पूरियाँ बनी थी। अभी मैं आपको चेक कराऊंगी, बहुत ही मज़े की, ना ज़्यादा सख्त हुई ना पापड़ की तरह हुई, बहुत अच्छी पूरियाँ बनी थी। और हम लोग बनाते रहते हैं इसी तरह से, सर्दियों में भी मैं अच्छा लगता है इस तरह का खाना। गर्मियों में तो खैर नहीं खाया जाता, लेकिन सर्दियों में खा लेते हैं, अच्छा लगता है। खीर भी बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें सारी चीज़ें हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है, और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी। और ये देखिए मैं आपको ये पूरी चेक कराती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इतनी सॉफ्ट हो रही है माशाल्लाह से, जैसे कि बिल्कुल रोटी की तरह। सारी पूरियाँ ऐसी बनी थी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।